ये गोविंद भगवान की जय। एक बार लोमांस ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मुझे इस संसार सागर से तरने का, मुक्ति का मार्ग बताए। तो ऋषि से चतुरानन ने कहा, हे पुत्र, तुम तपस्या करो। लोमांस ऋषि ने जवाब दिया, हे पिताजी, मैंने तपस्या करके देख ली, जिससे मुझे फल मिला कि मैं पशु योनियों में चला गया। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीर्थ आदि करिए। तो लोमांस ऋषि ने बताया कि हे पिताजी, मैंने तीर्थ यात्रा करके भी देख लिए, तो मुझे वृक्ष आदियों की योनि मिली। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम पूजन कीजिए। लोमांस ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने यह करके भी देख लिया, जिससे मुझे जलचर, मछली, कछुआ आदि की योनि मिली, पर मैं मुक्त नहीं हुआ। तपस्या, तीर्थ, पूजन, यज्ञ, मंत्र सब करके देख लिया, पर इस भव सागर से पार नहीं मिला। मैं अनंत योनियों में जाता हूँ और फिर आकर आपका पुत्र हो जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सत्संग करो। कहते हैं लोमांस ऋषि से ब्रह्मा जी कि जहाँ तहाँ साधु तारियां और सकल प्रपंच, जहाँ तहाँ साधु ही तारने वाले हैं, और तो ये सकल प्रपंच है, पूजा, तपस्या, मंत्र, जाप, यज्ञ, ये प्रपंच रचा हुआ है। इससे परम गति नहीं होती, मुक्ति नहीं होती, हमसे पार नहीं होता। ये सब प्रपंच है। जहाँ तहाँ साधु तारियां, मीरा को रविदास ने तारा, धर्मदास को कबीरदास ने तारा, विवेकानंद को रामकृष्ण ने तारा। ऐसी परंपरा है कि जो मुक्त हुए हैं उन्हें साधुओं ने ही तारा है, प्रपंच ने नहीं। और तो समस्त सब कुछ प्रपंच ही है। करो जाय हे सुत सत्संगा, हे पुत्र, तुम जाकर सत्संग करिए, जिससे निसंदेह तुम्हारी परम गति हो जाएगी। सत्संग के विषय में वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों ऋषियों का भी प्रसंग आया है कि विश्वामित्र की सारे जीवन की तपस्या और वशिष्ठ जी का एक घड़ी का सत्संग भी आगे रहा। सत्संग के समान कुछ भी नहीं, इसलिए हे सुत सत्संग कीजिए, जिससे तुम्हारी परम गति हो जाएगी। तुलसीदास ने भी कहा है कि जहाँ संत आवत रहें, कथा होय हरि हेत, तुलसी ऐसे ठौर की, नमग्रह चौकी देत। जहाँ संत आते जाते रहते हैं और हरि हेत कथा होती है, उस जगह की 9 ग्रह चौकीदारी करते हैं। और भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की, हरत कोट अपराध। बहुत थोड़ी घड़ी में भी सत्संग से परम गति हो सकती। सत्संग की महिमा का कोई पारावार नहीं है।
सात समुंदर स्याही करूं। कहा है सब धरती कागज करूं, कलम करूं बनराज। सारे बन की कलम बना लूं, सारी धरती को कागज बना दूं, और सागर की स्याही करूं, सारे समुद्र को स्याही बना लूं। फिर गुरु गुण लिखा न जाए, फिर गुरु का गुण गुण लिखा नहीं जा सकता। यानी कि सत्संग की महिमा फिर भी लिखने में नहीं आएगी। वेदों ने गाई है, तो सबसे उत्तम विशेषता है सत्संग। सत्संग वह गंगा है जिसमें गोता लगाने से निसंदेह मुक्ति होती है, निसंदेह निर्मल होता है, निसंदेह परम गति पाता है। यह सत्संग रूपी गंगा का जो स्नान करता है, यह वो संगम है जिस संगम में नहाने के बाद फिर व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। भक्त भक्ति और भगवान का संगम है, संत महापुरुषों का समागम है। फिर कहा है तुलसीदास ने कि सुत दारावर लक्ष्मी पापी के गृह हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये बड़ी दुर्लभ है, संत समागम बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। जहाँ संतों का समागम होता है यानी कि आगमन होता है और सत्संग होता है, वहाँ नौ ग्रह चौकी देते हैं, समस्त तीर्थ हाजिरी देते हैं, क्योंकि सारे तीर्थों की स्थिति बताई गई है। संत चरण धरना धरोहर सब तीर्थन की। सारे तीर्थों की धरोहर संतों के चरणों में है, इसलिए सत्संग कीजिए और अपने आप को निर्मल और पवित्र बनाइए। सत्संग के समान इस त्रिलोकी में कोई दूसरा और उत्तम साधन नहीं है। सत्संग से ही व्यक्ति महान होता है, उसे जान जाता है जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। यह सत्संग की महिमा है। इसे बड़े बड़े वक्ताओं ने भी धारण किया है। कहा गया है एक बार त्रेता जुग माही, शंभ गए कुंभज ऋषि पाई। शंभु जो बड़े वक्ता हैं वो भी कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग करने जा रहे थे। गरुड़ जो भगवान के महान हैं वो भी सत्संग करने गए काकभूषण के यहाँ। यह सत्संग सर्वोपरि है, सबके द्वारा सेवनी है। तत्वदर्शी महापुरुष भी, मुक्त पुरुष भी इसका सेवन करते हैं, तो फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यह तो मुक्ता पुरुषों के द्वारा भी सेवनी है, परम गति को प्राप्त पुरुषों के द्वारा भी सेवनी है, तो फिर अन्य पुरुषों के द्वारा क्यों नहीं होगा। इसलिए सबके द्वारा सेवन किए जाने वाला सत्संग निसंदेह करो और इस दुख से पार पा जाओ। यही इस प्रसंग का मूल कारण है। सत्संग करिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।